हम बैंक्स का इस्तेमाल पैसे निकालने, डिपॉजिट करने या लोन लेने के लिए करते हैं। बैंक्स अपने कस्टमर को डेबिट कार्ड देता है ताकि कस्टमर्स के लिए आसानी पैदा की जाए और उन्हें बैंक आना ना पड़े। उसी तरह अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स जो स्मॉल वर्जन ऑफ लोन्स हैं दस्तयाब हैं। ये सबको दिए नहीं जाते, ये सिर्फ उन लोगों को दिए जाते हैं जिन पर बैंक भरोसा करता है। वो लोग जो हर माह मेहनत करके कमाई गई। बैंक का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होता जिससे अर्निंग आए। लोग अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं और बैंक वो पैसे आगे लोन पर देकर प्रॉफिट अर्न करता है। और मुनाफा कमाने का एक बड़ा तरीका इंटरेस्ट है। इसलिए जितना ज्यादा लोग कर्ज लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बैंक से कर्ज का असूल बहुत मुश्किल तरीके से होता है। फ्रिक्वेंटली बैंक जाना पड़ता है, तस्दीक होती है, हमें सबूत देने पड़ते हैं और भी काफी तरह की वेरिफिकेशंस हैं। इस वजह से कोई भी कर्ज तब लेता है जब अशद जरूरत हो। इसलिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स देना शुरू किए हैं जो कर्ज का एक स्मॉल वर्जन है और इसका हसूल बहुत आसान है। बैंक अपने ट्रस्टेड कस्टमर्स को एक इजी डिजिटल कार्ड देता है ताकि लोगों की आदत बिगड़ जाए। क्योंकि जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो कस्टमर्स को लगता है कि ये तो कर्ज नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल तो सिर्फ इमरजेंसी या अशद जरूरत में किया जाएगा। और जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड लेता है बैंक ऑफर्स पेश करता है और ऑफर्स भी बहुत दिलचस्प होती हैं। कैशबैक, रिवार्ड्स पॉइंट, फ्री फिल्म टिकट्स, नो कॉस्ट ईएमआई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपसे कुछ मुफ्त में क्यों दे रहा है? आपको आईफोन 2 लाख का साल भर के लिए जीरो इंटरेस्ट पर देता है, जिसके लिए वो आपको ऑप्शन भी देता है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड सो ऑन, आपकी आसानी के लिए। उनका इसमें क्या फायदा है? वो इस वो इसे एक अनजान शख्स को दे रहे हैं। आजकल के दौर में जहां कोई किसी के लिए मुफ्त में कुछ नहीं करता तो फिर बैंक सब कुछ विदाउट एनी इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? जब तक बैंक अर्निंग नहीं करता वो आपको कुछ नहीं देगा। इन तमाम चीजों के लिए पैसे आपकी जेब से ही लिए जाते हैं। और ये कैसे लिए जाते हैं अब आप समझेंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको बैंक ने क्रेडिट कार्ड साइकिल का नाम दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिट कार्ड का साइकिल 1 अप्रैल से 1 मई तक हो। यानी जो भी शॉपिंग आप 1 अप्रैल से 1 मई तक करेंगे उसका बिल दूसरे दिन बनेगा, यानी 2 मई को। और आप इसे 20 दिन के बाद अदा कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपने 2 मई को कुछ खरीदा है तो आपको अदा करने के लिए 50 दिन मिलते हैं। और बैंक आपको ये वक्त इसलिए देता है ताकि आप मजीद शॉपिंग करें और बैंक को फायदा हो। ये बैंक के लिए आपसे कमाई करने का पहला तरीका है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको एक चीज को समझना होगा। ये एक नेटवर्क कंपनी है। नेटवर्क कंपनी का मतलब होता है जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब नेटवर्क कंपनीज हैं। बहुत पहले जब एटीएम न्यू थे, आप एटीएम से सिर्फ उसी बैंक से पैसे निकाल सकते थे जिस बैंक का डेबिट कार्ड आपके पास था। अगर आपके पास यूबीएल बैंक का डेबिट कार्ड था तो आप सिर्फ यूबीएल बैंक के एटीएम से ही पैसे निकाल सकते थे। जबकि एटीएम और डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी हर बैंक के लिए सेम थी। अगर बैंक चाहता तो वो एक दूसरे के एटीएम मशीन्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता था। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं होने दिया गया क्योंकि उसके लिए बैंक को अपने कस्टमर्स को कुर्बान करना पड़ता और उनके कस्टमर्स की डिटेल उनके कंपेटिटर बैंक तक पहुंच जाती। अगर यूबीएल का प्रीमियम कस्टमर्स की डिटेल एचबीएल बैंक तक पहुंच जाती है तो ये खतरा होता है कि एचबीएल बैंक यूबीएल बैंक के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मजीद बेहतर ऑफर देकर उन्हें अपनी कस्टमर लिस्ट में शामिल कर लेगा। आमतौर पर दो बिजनेस कंपेटिटर्स कभी भी अपने कस्टमर्स की डिटेल शेयर नहीं करते, तो एक लिहाज से बैंक का ये डर ठीक था। फिर यहाँ नेटवर्क कंपनीज जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हर बैंक नुकसान में है। पाकिस्तान में बहुत सी मशीन्स लगानी पड़ेंगी, हमें बहुत पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने पड़ेंगे। इसलिए आप एक चीज करें कि आपस में कस्टमर डिटेल्स शेयर ना करें, हमें ये डिटेल्स दें। हम कस्टमर की डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और जब डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो दोनों बैंक्स एटीएम ट्रांजैक्शंस कर लें और हम यानी नेटवर्क कंपनीज आपका डाटा अपने पास सेव रखेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे।
तब से आप किसी भी बैंक के एटीएम से किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो और शॉपकीपर के पास किसी और बैंक की मशीन हो, सेम प्रोसेस होगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और ये वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस के ज़रिए होगा। जो लोग कार्ड इस्तेमाल करके मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सब का डाटा नेटवर्क कंपनी के पास होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ डाटा लीकेज और सेफ्टी के लिए एक पॉलिसी बनाई है, ताकि नेटवर्क कंपनीज को सारा डाटा पाकिस्तान में ही रखना हो। इसलिए उनके डाटा सेंटर्स पाकिस्तान में हैं। वीज़ा और मास्टर कार्ड इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शंस करते हैं। दुनिया में कोई भी बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस को नेटवर्क कंपनी के साथ वेरीफाई करेगा और आपको ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त देगा। नेटवर्क कंपनीज इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और अपने डाटा सेंटर्स को भी मेंटेन कर रही हैं, लेकिन ये सब वो फ्री नहीं कर रहे। हर ट्रांजैक्शन पर नेटवर्क कंपनी और बैंक को पैसे मिलते हैं। चलिए इस मिसाल से इसको समझते हैं। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदते हैं, हर ट्रांजैक्शन में 4 पार्टीज शामिल होती हैं: नेटवर्क कंपनी, इश्यूर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और शॉपकीपर। मैंने आपको नेटवर्क कंपनी के बारे में बता दिया है। दूसरी पार्टी इश्यूर बैंक है। इश्यूर बैंक वो बैंक है जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास है। अगर आपके पास फैसल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस केस में इश्यूर बैंक फैसल बैंक होगा। तीसरी पार्टी एक्वायरिंग बैंक है, वो बैंक जिसकी मशीन शॉपकीपर इस्तेमाल करता है आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट करने के लिए। उस बैंक को एक्वायरिंग बैंक कहते हैं। अगर शॉपकीपर के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मशीन है तो इस केस में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्वायरिंग बैंक है और चौथी पार्टी शॉपकीपर है। मान लीजिए आपने 100 रुपए की गुड्स परचेज की हैं। इस पेमेंट के लिए आपने फैसल बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और शॉपकीपर ने कार्ड को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मशीन में डालकर पैसे काटे। इस केस में फैसल बैंक इश्यूर बैंक है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्वायरिंग बैंक होगा। जैसे ही आपने अपना क्रेडिट कार्ड मशीन में डाला, नेटवर्क कंपनीज जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेंगी और इश्यूर और एक्वायरिंग बैंक को इन्फॉर्म करेंगी। जैसे ही नेटवर्क कंपनी से अप्रूवल मिलता है, इश्यूर बैंक एक्वायरिंग बैंक को 98 रुपीज देगा और इश्यूर बैंक 2 रुपीज रखेगा और एक्वायरिंग बैंक 98 रुपीज से 1 रुपीज रखेगा और शॉपकीपर को 97 रुपीज देगा। इस बचे हुए 1 रुपए में से एक्वायरिंग बैंक नेटवर्क कंपनी को 50 पैसे देगा और एक्वायरिंग कंपनी 50 पैसे खुद रखेगी। 100 रुपए की ट्रांजैक्शन से उस बैंक जिसका क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया वो 2 रुपए कमा लेता है। नेटवर्क कंपनी 50 पैसे कमा लेती है। बचे हुए 50 पैसे एक्वायरिंग बैंक कमाता है। आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, इस परसेंटेज में तब्दीली हो सकती है। इस वजह से शॉपकीपर अक्सर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं या आपसे ज्यादा पैसे मांगते हैं। टेक कंपनीज या लोकल शॉपकीपर्स एक कदम आगे हैं। उन्होंने पहले से ही गुड्स में से इस रकम को शामिल कर दिया होता है। यह रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन दुनिया भर में इतनी ट्रांजैक्शन होती हैं कि इस एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। इस वजह से वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस इतनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। इश्यूर बैंक और भी तरीकों से कमाई करता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, लेट फी चार्जेस, ईएमआई इंटरेस्ट चार्जेस, कैश विड्रॉल फी, लिमिट एक्सीड फी, ईयरली चार्जेस। इसके अलावा और भी कई कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करके पॉइंट रिडीम स्कीम के जरिए और तरीकों से इश्यूर बैंक को काफी पैसे कमाने का मौका मिलता है। यही वजह है कि हर बैंक हर सूरत में इश्यूर बैंक बनना चाहता है। इसलिए बैंक आपको अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहता है। इश्योर बैंक बनने के लिए बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को हर जगह आपके पीछे लगाता है। शुरू में तो माल से लेकर आपके फोन तक और एसएमएस तक किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि आप उनका क्रेडिट कार्ड लें। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि कितना फायदा होता है बैंक को क्रेडिट कार्ड देने से। 12.7% लोग क्रेडिट कार्ड की अदायगी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बैंक मुनाफा में रहता है। इसके बाद भी ये रुकते नहीं हैं। वो आपके साथ डिफरेंट ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसा कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन का ऑफर देते हैं ताकि आप अपने बिल्स की अदायगी कर सकें। अगर कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, मार्केट में जाना और रेट चेक करना और जहां से सस्ता मिले, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ले लेना। लेकिन बैंक ऐसा नहीं चाहता। बैंक चाहता है कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके ईएमआई पर खरीदें। पहला फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। पहले जब कोई मोबाइल कंपनी
1000 फोन बेचकर 10,000 कमा रही थी, शायद अब वो 3000 फोन बेचकर 30,000 कमा रही हो। क्योंकि ईएमआई का ऑप्शन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाता है और लोग ज्यादा खरीदते हैं। और जब मोबाइल कंपनी ज्यादा कमाती है तो वो बैंक के साथ ज्यादा मुनाफा बांटती है। दूसरा, जब आप ईएमआई पर कुछ खरीदते हैं तो वो एक कर्ज की तरह काम करता है और आपको एक लोन प्रोसेसिंग फी देना पड़ती है। आपको ये नहीं बताया जाता, बाद में जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है। यह आपके फोन की कीमत को बढ़ाता है। तीसरा, इंटरेस्ट की अमाउंट पहले से ही टोटल अमाउंट में शामिल होती है और जैसे ही आप ईएमआई ऑप्शन चुनते हैं, आपके सारे ऑफर्स कैंसिल हो जाते हैं और इस तरह मोबाइल फोन की कीमत मजीद बढ़ जाती है। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन में और भी एक चीज होती है। पहले वो आपसे इंटरेस्ट की अमाउंट लेते हैं और जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो आपको कैश बैक या बोनस कहकर आपको वापस कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि जीएसटी इंटरेस्ट रेट पर लगाया जाता है और जीएसटी की अमाउंट भी कस्टमर को देनी पड़ती है। जब आप अपनी स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको पता चलता है, लेकिन आपको ये बात बताई नहीं जाती और इससे भी मोबाइल की कीमत मजीद बढ़ती है। कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऑफर देते हैं और कहते हैं कि पहले 6 महीने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, बाकी 6 इंस्टॉलमेंट्स पर इंटरेस्ट लगेगा। इस केस में ये लोग अपनी अमाउंट को बढ़ाने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट डबल कर देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट 12% है तो वो पहले 6 महीने में इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे और बाकी 6 महीने में 24% इंटरेस्ट लगा देंगे। जब आप अमाउंट पे नहीं कर पाए तो वो आपको मिनिमम अमाउंट देने का ऑप्शन देते हैं। इस तरह आप साल भर पैसे अदा करते रहेंगे, फिर भी आपका कर्ज मुकम्मल नहीं होगा और ये सब चीज़ें आपको एक ऐसे डेट ट्रैप में फंसाती हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले कोशिश करें कि बैंक लोन्स और क्रेडिट कार्ड से निजात हासिल करें। अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें और अपनी बिल पूरी तरह से अदा कर दें, बिल्कुल बिल की डेट से पहले, ताकि कर्ज में फंसने से बच सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।